निकले हैं शहजादे फिर से वीडियो बनाने, कोई देखे ना देखे हम तो बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हमारा काम, हम यूट्यूबर हैं, हम तो वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही अपलोड करेंगे, कोई देखे या ना देखे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप नाज़रीन से जो वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते और साथ कमेंट नहीं करते, तो बहुत बड़ी आप ज़्यादती करते हैं। सोचा करें अगर आप मेरी जगह पे होते तो मैं वीडियो देख रहा होता, तो फिर मैं सोचता अगर आप लाइक या कमेंट ना करते तो फिर आपसे पूछता कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप कैसे। पर बहरहाल छोड़ें, जो भी है, हमारा तो काम है वीडियो बनाना, हम तो अपलोड करेंगे, डेली वीडियो अपलोड करेंगे, हफ्ते में 2 3 4 वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, विलेज लाइफ स्टाइल्स पे, बिजनेस वीडियोज़, फार्मिंग के मुतल्लिक, और जो भी हमें अच्छी वीडियो लगेंगी वो आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए बनाएंगे। तो आपसे फिर अपील ही कर सकते हैं आपसे कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। तो जो लोग देखते हैं, जो भाई जो हमारे 70 80 या 100 व्यू आते हैं पर वीडियो पे, जो हर वीडियो पे आते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ वो वीडियो के नीचे कमेंट करना किया करें। उससे ये होगा कि यूट्यूब देखती है कमेंट वाइज भी, अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट हो, अगर मेरे कुछ, मैं कहता हूँ मेरे जितने मर्जी भी हो जाएँ, व्यू हो जाएँ, और नीचे कमेंट इतने अच्छे ना हो, कमेंट ना है, तो मेरी वीडियो यूट्यूब ट्रैफिक को ऊपर नहीं भेजेंगे, मेरी वीडियो को वायरल नहीं करेंगे, वो आगे दूसरों की वीडियो में सजेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जो 50 60 या 100 आदमी देखते हैं वो नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। उससे ये होता है कि यूट्यूब हमारी कमेंट, जो वीडियो हर लिहाज से चेक करती है, लाइक से, कमेंट के और शेयर का भी देखती है, और ये भी देखती है कि जो वीडियो देख रहा है ये सब्सक्राइबर है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका भाई बाइक पे बैठा है, साथ एक कज़न को लिया है कैमरा मैन। से हाय। हेलो। तो ये है आशिम, तो ये आज मेरे साथ जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं खेतों में। तो वहाँ पे आपको बताएंगे जो आज की वीडियो उसके बारे में ये है कि आज आपको बताएंगे आप ये टिड्डी दिल से कैसे निजात पा सकेंगे, और ये किस फसल पे ज़्यादा नुकसान करती है, और इससे कैसे बचा जाए, अपनी फसल को कैसे इनसे दूर रखा जाए, इनको कैसे भगाया जाए, इनका क्या हल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे, तो जुड़े रहे मेरे साथ। अगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ, तो जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे खेतों में, तो चलिए खेतों में चलते हैं। तो नाज़रीन, खेतों में पहुंचने के बाद ये है कीचड़ से बाइक की हालत। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तैमूर शाह, आप देख रहे हैं डीजे तैमूर चैनल। तो एक बार फिर आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो आज हम आपको जो करंट सिचुएशन है किसानों की, जो ये टिड्डी दिल का हमला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कनोला की फसल है, तो आपका भाई अभी खेतों में आया है। तो ये हमारे खेत ही हैं, तो कनोला हमने लगाया हुआ है, तकरीबन 2 एकड़ में कनोला लगाया हुआ है। तो वो देखने आए हैं, तो और साथ सोचे चलो भाइयों को बता देंगे आपको टिड्डी दिल से आपने कैसे निजात हासिल करनी है, उससे कैसे भगाना है, आपको फसल से कैसे आपको नुकसान होने से बचाना है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो टिड्डी दिल की जो वीडियो है वो कैसे हमला करती है, क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पिछली वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो भी जाएँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज आपका भाई आया खेतों में, अपने खेतों का विज़िट करने हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत सेव हैं, और जितने भी हमारे साइडों पे खेत हैं, ये हमारे एरिया के हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। जितना एहसान, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि हमारे खेत अल्हम्दुलिल्लाह, टिड्डी दिल लाखों हज़ारों के मजमे में आती है, और जिस खेत में एक दफ़ा बैठ जाती है तो वहाँ पे सफाया कर देती है। सिंध और बलूचिस्तान की आपको मिसालें आपके सामने हैं। तो हम अभी आए हैं, खेतों में पहुँचे हैं अभी। तो वैसे तो आना ही था, रूटीन वाइज आते हैं, चक्कर वगैरह लगाते हैं। तो सोचा आप भाइयों को, जो किसान भाई जहाँ पे अब टिड्डी दिल ने अभी जाना है, अभी पहुँचना है, जहाँ पे उसने अटैक करना है, तो कैसे ही पहले ही उसका इंतज़ाम करके बैठें। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप डेली अपनी फसल के आएँ, अपने खेतों की सैर करें, ताज़ा सुबह सुबह भी आएँ, तो उसके अलावा दोपहर को भी चक्कर लगाएँ और शाम को भी आएँ। टिड्डी दिल बेसिकली एक कीड़ा होता है, तो जो गाँव में हमारा, जिसे हम घोड़ा बोलते हैं, घास का वो घोड़ा होता है, उस शक्ल का होता है, पर होता है ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का होता है। तो ये हज़ारों और लाखों की तादाद में मजमा में उड़ते हैं, दिन को ये उड़ते रहते हैं, तकरीबन सारा दिन बहुत बुलंदी पे होते हैं,
और ये शाम को इस टाइम तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो शाम को ये कहीं बैठते हैं। तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जब टिड्डी दिल ने परसों हमला किया था तब ही बारिश आना शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। इधर पंजाब में फैसलाबाद डिवीज़न में तब की बारिशें हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी ये, पहले तो किसानों ने कुछ इन्होंने ढोल बजाया, पीपे वगैरह बजा के और फायरिंग वगैरह की थी, पटाखे वगैरह फोड़ के हथालियों के साथ शोर करके उन्हें तो भगा दिया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई और अल्लाह ताला ने उस अजाब से निजात दिया और साथ ही ऊपर से बारिश दे दी। बारिश से ये होता है कि वो या तो वो नीचे गिर जाते हैं, जब नीचे गिर जाते हैं चोटियाँ कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। उसके अलावा जो ऊपर रह जाती हैं उन्हें कां ये लालियाँ चिड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, वो पकड़ लेती हैं और खा लेती हैं। और उसके बाद ये हैं कुछ सीन्स खेतों के। तो आपको करना ये होगा कि शाम को जब वो टिड्डी दिल आपके खेतों पे, अल्लाह ना करे किसी खेत में बैठे और नुकसान हो, अगर बैठती है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको शोर करना है। जैसे भी आप शोर कर सकते हैं, पराते वगैरह लें, पीपे वगैरह लें, अब डोल वगैरह लें, जैसे आपने शोर करना है और उन्हें भगाना है। 8-10 लड़के ले लें और शोर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भाग जाएगी, वो डरती है। और अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो टिड्डी दिल जो है वो भी किसी को काटती नहीं है। अगर वो किसी को काट ले, अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी तादाद में वो आई हुई हैं, घरों पे गिर रही हैं, खेतों में आ रही हैं, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होती तो इंसानों को बहुत नुकसान होना था। तो अल्लाह ताला के ये लाख लाख शुक्र है कि वो टिड्डी दिल हमला नहीं करती, इंसानों पर किसी को काटती नहीं है। अगर काटती होती तो बहुत बुरा होता और बहुत एक अलग सिचुएशन होनी थी हुकूमत के लिए भी और किसानों के लिए भी। तो जो हमारे किसान भाई हैं, आपने परेशानी नहीं लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने अपने जो ये टिड्डी दिल है ये मक्की की फसल पे किन इलाकों में है, या कमांद की फसल है, या शताले की फसल है, या उसके अलावा हमारी जो गंदम की फसल है उस पर हमला नहीं करती। पहली बात तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक फसल पे हमला करती है जो हमारे इलाके में कर रही है। वो है जी हमारा ये कनोला है। कैमरा मैन आपको दिखा सके, थोड़ा सा करीब आएँ तो ये है कनोले की फसल। तो ये कनोले के फूल हैं, ये क्या करती टिड्डी दिल, ये जो आपको ये नज़र आ रहा था ना, ये इस तरह के तने जो नीचे देख सकते हैं आप, तो ये हैं, ये तने यहाँ से ये रस वगैरह चूस लेती है टिड्डी दिल। यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये तने वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ से टिड्डी दिल अपना इसका रस चूस लेती है। तो इसलिए वो रस चूस जब लेती है तो ये ऊपर से जो ये तना होता है, ये जब यहाँ से उसने दरमियान से चूस लेना है, रस उसका चूस लेना है, तो ये ऐसे नीचे मुड़ जाते हैं और टूट के नीचे गिर जाते हैं। ये हैं जैसे हैं ऐसे हैं। अगर टिड्डी दिल ने हमला किया है, अगर यहाँ पे हमला किया है, यहाँ से उसने चूसा है, तो यहाँ से ये गिर जाएंगे, या मुरझा जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, या वैसे ये फूल इस तरह नीचे गिर जाएंगे। और तो बाज़ ज़्यादा दफ़ा यहाँ पे थोड़ा सा नरम होता है तना, वहाँ पे तने पे अटैक करती हैं, तने से उसका जूस वगैरह रस वगैरह पीती हैं। तो ये अगर वो रस इन फूलों का लें, जैसे शहद के मक्खी लेती हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, वो काम ही नीचे से करते हैं। उनकी जैसे घोड़े की होती हैं, घास वाले की दांतरियाँ बनी होती हैं उनकी टांगों पे, तो वो उन दांतरियाँ चला के वो खेत का कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो आपने शोर करना है, शोर करके उन्हें भगाना है, और उसके बाद आपने 8-10 लड़के ले लेने हैं और फैल जाना है, कोनों पे चले जाना है अपने खेतों के, शोर करना जितना हो सके, पटाखे वगैरह से, डोल वगैरह से, जो भी जैसा भी आपको आप उस वक्त अवेलेबल होती है, जो सी सहूलियत आपको इजीली मिल जाती है, आपने लेके आनी है और अपने खेतों की अपनी हिफाजत करनी है। तो ये टिड्डी दिल शाम के वक्त बैठती है, दिन के वक्त नहीं बैठती है। शाम के 5 बजे 4-5 बजे आती हैं तो ये बैठती हैं और ये सफ़र करती हैं। सूरज जिस तरफ गुरूब हो रहा होता है उस तरफ ये सफ़र करती हैं, तो उस तरफ वो ज़्यादा अटैक करती हैं। जब आती हैं एक साइड से, तो हमारे तरफ गांव में भी ऐसे ही था, हमारे गांव की साइड पे सूरज गुरूब होता है तो आती हैं वो सारा इस तरफ ही आती हैं। तो ये कनोला है, इस पर भी हमारे कल परसों जब आई थी और उससे शाम को हम जब चले गए थे, हम बड़े खुश थे कि चलो आगे चलेगी है। हमने ढोल वगैरह बजाया था, इधर आपको दिखाया भी था सारा सिस्टम किस तरह हमने भगाया है। हम बड़े खुश थे कि चलो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बात की। जब हमें शाम हो गई, शाम के बाद हम नहीं आए, फिर जो ये पास वाले जो डारियों वाले हैं, ये फार्म जिनकी डारियाँ हैं वो आए हैं, किसान वगैरह, उन्होंने कहा था कि आपकी तो बहुत ही है, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, फूल नज़र ही नहीं आ रहे, इतनी वो तादाद में आपके बैठ गई हैं, उन्होंने हमला कर दिया है, तो आप जाएं। तो हम फिर आए, हमें उन्होंने भगाया और उसके बाद कुछ छुप गई थी, वो सुबह आए, हम सुबह आके उन्हें नुकसान तो उन्होंने किया, पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जैसे वो करती हैं वैसे नुकसान से बचत हो गई है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आए थे, कैमरा मैन आपको दिखा सके, आगे आ जाए कैमरा मैन आपको दिखा सके। ये देखिए पौधे गिरे पड़े हैं अभी भी। हम आए थे तो हम अंदर भी गए थे तकरीबन, ये देखें इसके अंदर घुस गए थे, अंदर जाके हमने उन्हें उड़ाया था, उन्हें शोर वगैरह किया था। तो तभी के ऊपर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ऊपर गाँव वगैरह जी जो कवे जिन्हें बोलते हैं हम, ये भी जा रहे हैं।
तो ये भी कल परसों के इधर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही फिर चल फिर रहे हैं, तो हमने यहाँ से बता दिया। और ऊपर से अल्लाह ताला की बयान रहमत बरसी है, तो हालात बहुत कंट्रोल हो चुके हैं। टिड्डी दिल का हमारे इलाके से निकल गई है, कुछ मर गई थी, कुछ बारिश की वजह से गिर गई, सर्दी वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कोई हमारे इलाके से आगे चली गई हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसान की जो मेहनत है, जो 6 माह की जो फसल है, इसके अपनी हिफाजत में रखे। तो किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, इतना आपने घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने हल कर देना है। कोई एक कनोले की फसल अब तैयार हो रही है, तो ये देखें, ये इसका बीज वगैरह लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी फसल होती है और अच्छा मुनाफा भी देती है। तो इस पर देखते हैं हम रेट वगैरह, तो महंगाई तो बहुत है, रेट वगैरह तो बहुत है, तो अभी पता चल जाएगा जब ये अभी 1 माह तक तकरीबन 1-2 माह तक इसको हम मुकम्मल काट लेंगे। काट के इसको थ्रेशर वगैरह में डाल के निकाल के फिर हम बेचेंगे। वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे, वो किस तरह से आप बेचते हैं और किस तरह से हम लगाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट तैमूर शाह को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। और जो भाई अपना प्यार दिखा रहे हैं इस तरह, तो इंशाल्लाह एक दिन हम बहुत ऊपर जाएंगे, और ये आप लोगों के ताउन से, आपके प्यार से ही होगा। तो जो लोग भाई देखते हैं, जो अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया। उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके प्यार का अपना टाइम निकालते हैं, 10-15 मिनट की जो हमारी वीडियो होती है वो देखते हैं।